तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कक्षा 6 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए यहाँ से वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोग को हल बताना है। यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आप लोग समय देख लीजिए। समय हमारा 2 घंटे का होने वाला। पूर्णांक यहाँ पर हमारा 100 का दिया गया है और वार्षिक परीक्षा तो आपको दिख ही रहा है 2025-26 वाला है ही यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा विषय जो हमारा यहाँ पर दिया गया है वो हमारा विषय हमारा जो सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आज सामाजिक विज्ञान। उसके बाद नोट में यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिए गया है। तो पहला यहाँ पर इतिहास किसे कहा जाता है। यहाँ पर ये हमारा सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ पर हमारा ये इतिहास किसे कहा जाता है जी, हमारा 10 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है होने वाला है, तो आप लोग इसे जरूर से तैयार करके जाइएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है नवपाषाण युग में मानव का मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन क्या था। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा इसका यहाँ पर क्या उत्तर होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। उसके बाद यहाँ से हमारा अगला जो है यहाँ पर हमारा चौथा वाला जो प्रश्न कह रहा है हमारा सौर मंडल के 5 ग्रहों के यहाँ पर आप लोग को नाम बताना होगा। उसके बाद यहाँ से पांचों जो हमारा प्रश्न दिया गया है ग्लोब किसे कहते हैं, इनके गुण दोषों का भी विस्तार पूर्वक यहाँ पर वर्णन करना है। आप लोग यहाँ पर ये जान लीजिए जितने भी यहाँ पर प्रश्न मैंने आप लोग को दिखाई वो सभी प्रश्न 10-10 नंबर के यहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो छठा जो है सब प्रश्न दिया गया है। छठा प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज किन किन राष्ट्रीय दिवसों पर फहराया जाता है। ये भी हमारा लगभग 10 नंबर का यहाँ पर प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग इसे अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की दशा का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप लोग को बताना होगा कि गाँव में यहाँ पर स्त्रियों का क्या अवस्था है, यहाँ पर आप लोग को बताना। उसके बाद यहाँ से हमारा 8वां प्रश्न कह रहा है सही विकल्प का चिन्ह लगाइए, यानी यहाँ पर आप लोग को कुछ प्रश्न दिए गए होंगे। यहाँ पर जो सही होगा उसके सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह यहाँ पर आप लोग को लगाना होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य औसत जीवन माना जाता है। तो यहाँ पर पहला है 50 वर्षों का। उसके बाद बा कह रहा है 100 वर्षों का। उसके बाद 200 वर्षों का, 30 या 250 वर्षों का। आप लोग को यहाँ पर बताना होगा कि यहाँ पर क्या यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से खा प्रश्न कह रहा है सामवेद कौन सा वेद है। तो यहाँ पर बताना होगा कि सामवेद हमारा किस प्रकार का यहाँ पर वेद है। उसके बाद गा प्रश्न कह रहा है वैदिक युग कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है घा, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा दिख नहीं रहा। उसके बाद आगे पहुँचेंगे तो कह रहा है सिंधुवासी पीपल के वृक्षों को क्या मानते थे। उसके बाद यहाँ से 9 प्रश्न हमारा कह रहा है। उसके बाद यहाँ से हमारा 9वां जहाँ पर प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले यहाँ पर हमारा कह रहा है दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की डॉट डॉट यहाँ पर कहलाती है। यहाँ पर आप लोग को बताना हो क्या कहले। उसके बाद खा प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को के मध्य स्थित काल्पनिक रेखा डॉट डॉट या डॉट डॉट कहते हैं। तो उसके बाद गा प्रश्न कह रहा है यह बृहत वृत्त होता है जो ग्लोब का डॉट डॉट बराबर भागों में बांटता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो हमारा घा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कर्क रेखा डॉट डॉट के मध्य से होकर गुजरती है। उसके बाद यहाँ से गंगा प्रश्न कह रहा है सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा डॉट डॉट वर्ष भर लंबवत चमकाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है सही कथन के सामने सही गलत का यहाँ पर चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न कह रहा है सरकार जनता कर वसूली नहीं करती। उसके बाद खा प्रश्न कह रहा है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना सरकार का उत्तरदायित्व। उसके बाद गा प्रश्न कह रहा है सरकार सड़क विद्यालय तथा अस्पताल बनवाने में धन व्यय नहीं करता। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न कह रहा है घा प्रश्न कह रहा है भारत में 1400 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद आखिरी वाला जो प्रश्न कह रहा है हमारा कुछ धर्मों का जन्म भारत के उपमहाद्वीप में भी हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा पेपर बाद में चाहते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर करना जरूर मत भूलिएगा और शेयर जरूर से कर दीजिएगा।